आप सभी ने हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी। हमें लगता है कि हिस्ट्री का मतलब है वॉर्स, डेट्स एंड रूलर्स। बट नहीं, असल में हिस्ट्री की कहानी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। ये घूमती है रिसोर्सेज के अराउंड, क्योंकि जिस भी चीज़ ने इंसान को जिंदा रखने में और उसको एक अच्छी सर्वाइवल देने में हेल्प करी है, आखिर में वही चीज़ पावर बन जाती है। और पावर का एक ही रूल होता है, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती। पावर हमेशा से ही किसी एक के पास नहीं रही, वो हमेशा ही मेजर शिफ्ट लेती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पावर ने हिस्ट्री में कौन कौन से मेजर शिफ्ट्स लिए और फ्यूचर में वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में लकड़ी और कोल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने इंसान को कच्चे खाने को पकाना सिखाया। पहले के टाइम पे आप कोल के बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, चाहे वो फैक्ट्रीज चलाने के लिए हो या मशीन्स को जिंदा रखने के लिए। कोल की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। एंड आपको अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी करनी हो तो उसके लिए आपको स्टीम इंजन लगेंगे, जो कि कोल के बिना पॉसिबल ही नहीं थे। कोल के अपने काफ़ी ड्रॉबैक्स भी थे। पहला तो वो बहुत स्मोक क्रिएट करता था, एंड सेकंड उससे आप सिर्फ बड़ी बड़ी शिप्स एंड ट्रेन चला सकते थे। जो आप आज रोड्स पे एक गाड़ियाँ चलती हुई देखते हैं, वो उस टाइम पे कोल से नहीं चलती थी। एंड देन वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ ऑयल, जिसने रातों रात पूरी गेम बदल के रख दी। जैसे ही ऑयल आया, उसने ह्यूमन को हर जगह चलना सिखा दिया, चाहे वो सड़कें हों, चाहे पानी हो, चाहे आसमान। हर जगह इंसान की मोबिलिटी बढ़ने लगी। एंड ऑयल के आते ही पावर अपना मेजर शिफ्ट ले चुकी थी, कोल से ऑयल की तरफ। इसलिए जिस कंट्री के पास ज़्यादा ऑयल था और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज था, और वही कंट्री उस टाइम पे रिच हो रही थी। और हिस्ट्री हमें ये भी क्लियरली दिखाती है कि पावर सिर्फ रिसोर्स को ढूंढने से नहीं आती, पावर उस रिसोर्स को कंट्रोल करने से आती है। जैसे कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के फील्ड्स में जब एडविन ड्रेक ने ऑयल को डिस्कवर किया, तब बस ऑयल एक नया फ्यूल था। लेकिन जब जॉन डी रॉकेफेलर ने उस फ्यूल को सिस्टम में कन्वर्ट किया, तब ऑयल का असली गेम स्टार्ट हुआ। रॉकेफेलर ने यह समझा कि सिर्फ ऑयल को निकालना काफ़ी नहीं है, असली पावर तब आएगी जब वो उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें वेल से रिफाइनरी तक और रिफाइनरी से ग्लोबल मार्केट तक ऑयल को पहुंचाया जाए और उसकी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज किया जाए। और उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन, रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने कंट्रोल में लिया। और एक टाइम ऐसा भी आया जब यूएस की 90% ऑयल मार्केट सिर्फ रॉकेफेलर के अंडर थी, और इससे वो दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे वर्ल्ड सिर्फ उनके अंडर था जिन्होंने ऑयल को कंट्रोल किया। एंड अगर आप जॉन डी रॉकेफेलर के बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अगली वीडियो उनके ऊपर बना दूंगा। एंड जैसे ही साल बीतते गए वैसे ही एक नया रिसोर्स मार्केट में आया, जिसे ना ड्रिल करना पड़ता था, ना शिप में भरना पड़ता था। एंड उसने मार्केट को पूरी तरह से बदल दिया था। वो था इंटरनेट। शुरुआती टाइम पे इंटरनेट सिर्फ एक आइडिया था, फ्री इंफॉर्मेशन, ओपन एक्सेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे लगता था कि पावर अब सबके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्री थी और एंट्री बैरियर्स बिल्कुल लो। एंड दुनिया पहली बार रियल टाइम में कनेक्ट हो रही थी। एंड अब ऐसा लग रहा था कि पावर अब किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, एंड इंटरनेट पावर को डिमोक्रेटाइज कर देगा। लेकिन जैसे ही इंटरनेट के यूजर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, वैसे ही कुछ बड़े प्लेटफॉर्म समझ गए कि असली रिसोर्स फ्री इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि लोगों का अटेंशन एंड उनका डाटा है। तभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के थ्रू एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल किया। गूगल ने सर्च के जरिए इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल किया। फेसबुक ने सोशल कनेक्शंस, अमेजोन ने ऑनलाइन कंजप्शन और एप्पल ने डिवाइस के थ्रू पूरे इकोसिस्टम को ही कंट्रोल करके रखा। धीरे धीरे इंटरनेट का फ्लो भी ऑयल की तरह सेंट्रलाइज होने लगा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, एल्गोरिथम्स और पॉलिसीज के थ्रू जो चीज़ पहले फ्री लग रही थी, वही सबसे महंगी निकली, क्योंकि इसमें आप प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे नहीं, बल्कि अपना डाटा दे रहे हो, अपनी प्राइवेसी दे रहे हो। एंड इसी तरीके से इंटरनेट एक नया पावर बन गया है। जिसने इंटरनेट को कंट्रोल किया, पावर असली में उसके हाथ। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज आपके डाटा और आपकी प्राइवेसी के थ्रू आपको मैनिपुलेट करती है, आपको कंट्रोल करती है। और अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल काफ़ी नहीं रह गया है। जब इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल हो जाती है, तब असली पावर होती है डिसीजन लेने की।
और एआई यहीं पे असली गेम चेंज करता है। एआई का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये नहीं है कि वो स्मार्ट है, बल्कि ये है कि वो कभी थकता नहीं, कभी बोर नहीं होता और कभी डाउट में नहीं आता। जहाँ पे ह्यूमन का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है और उनकी एनर्जी भी काफ़ी लो हो रही है, वहाँ पे एआई कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता है, लर्न करता है और नए नए पैटर्न्स को निकालता है। एआई सिर्फ अब काम को एग्जीक्यूट नहीं करता, एआई अब ये डिसाइड करने लगा है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा डिसीजन फास्ट होगा और कौन सा स्लो। धीरे धीरे मशीन सिर्फ टूल नहीं रहेगी, वो फिल्टर बन चुकी है जो रियलिटी को प्रोसेस करके ह्यूमन तक पहुंचाने लगी है। एंड इसी प्रोसेस में हमें एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले मशीन सिर्फ ह्यूमन के लिए काम करती थी, बट अब ह्यूमंस भी मशीन्स के लिए काम करते हैं डाटा को जनरेट करके। इसीलिए फ्यूचर का कंपटीशन सिर्फ ह्यूमन के बीच नहीं रहेगा, फ्यूचर का कंपटीशन होगा ह्यूमंस और एआई के बीच। एंड इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में पावर उसके हाथ में रहेगी जो एआई के गेम को कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए आज के टाइम पे सारे सारे टेक जाइंट्स एआई के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर कहानी में सिर्फ गवर्नमेंट्स एंड बड़ी कंपनीज तक सीमित नहीं है। इस बार हिस्ट्री एक नया चैप्टर खोल रही है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी पावर का हिस्सा बन सकते हैं। तुम्हारे पास शायद ऑयल वेल्स नहीं होंगी, अंडर सी केबल्स लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ जरूर है, वो है सोचने की कैपेसिटी। आज एआई एरा में एक लैपटॉप, इंटरनेट एक्सेस और थोड़ी सी क्रियोसिटी के साथ तुम इंडिविजुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हो। एंड इसीलिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने सारे फैसले और सारे काम एआई से करवाओगे तो तुम्हारा दिमाग कैसे डेवलप होगा। एंड जितने भी पावर शिफ्ट्स हमने देखे हैं उनसे हमें एक चीज़ तो सीखने को मिली है कि अर्ली फेज में जिसने उस पावर को कंट्रोल कर लिया, असली पावर उसी के हाथ में रहती है। एंड रिसोर्स को सिर्फ ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए एआई हमारा फ्यूचर है, ये सबको पता है, पर तुम उसको किस तरीके से यूज़ करके अपना फ्यूचर बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।